अंधेरी रात का मंजर, खामोशी का आलम और जजीरा अरब की सुनसान फिजाएं, हर तरफ सुकूत छाया हुआ था। सिर्फ हवा की हल्की सरसराहट और दूर कहीं ऊँटों के कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। लेकिन इसी सुकूत को तोड़ते हुए कुरान की सबसे तवील सूरत सूरह बकरा की रोशनी आसमान से नाजिल हुई। यह सूरत महज अल्फाज का मजमुआ नहीं, बल्कि एक पूरी उम्मत की तरबियत का पहला दस्तूर है। इसके नुज़ूल के साथ ही इंसानियत के लिए एक नया बाब खुला, जो ईमान, किरदार, कानून, इबादत, मुआशरत और अखलाक के हर पहलू को संवारने वाला था। सूरह बकरा में छुपा राज यह है कि यह सिर्फ इल्म या इबादत की हिदायत नहीं देती, बल्कि दिलों की तरबियत, खौफ इलाही, सब्र, शुक्र और इताअत की बुनियाद भी मजबूत करती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाए वहाँ से शैतान भाग जाता है, और यही पैगाम इस सूरत की रूहानी ताकत की गवाही है। ये सूरत उम्मत को चैलेंज, इम्तिहान और रहनुमाई का एक मुकम्मल पैकेज देती है। मदीना की इब्तदाई रियासत में यह सूरत मुसलमानों के लिए एक रोशनी की मानंद थी, जो इनके अंदर ईमान की ताकत, अखलाक की मजबूती और इज्तिमाई नज़्म कायम करने की बुनियाद डाल रही थी। इस तरह सूरह बकरा की दास्तान न सिर्फ तारीख़ी अहमियत रखती है, बल्कि आज भी उम्मत की रहनुमाई करती है। सूरह बकरा कुरान की सबसे तवील और जामे सूरत है, लेकिन इसका मकसद महज अहकाम या कवानीन बयान करना नहीं, बल्कि ये उम्मत की तरबियत और तश्कील का एक मुकम्मल दस्तूर है। ये सूरत उस वक्त नाजिल हुई जब मदीना में इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी जा रही थी, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुंतशिर और शिकस्त खुर्दा कौम को दुनिया की बेहतरीन उम्मत में तब्दील करने के मिशन पर थे। इस सूरत में इंसान की पहली आजमाइश यानी आदम अलैहिस्सलाम की कहानी बयान की गई है, जो उम्मत के लिए एक अखलाकी और रूहानी सबक है कि गलती इंसान की फितरत में शामिल है, लेकिन तौबा और अल्लाह की इताअत ही असल कामयाबी की ज़मानत है। इसके बाद बनी इसराइल की तारीख़ बयान की गई है ताकि उम्मत को माजी की गलतियों से सबक हासिल हो। उनके नाफरमान दिल, वादा खिलाफियों और अल्लाह के अहकाम की नाफरमानी उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक इबरत बने। इस सूरत में मुनाफिकीन के पर्दे चाक किए गए और उनकी पहचान वाज़े की गई, ताकि उम्मत अंदरूनी ख़तरात से भी महफूज रहे। इसके साथ नमाज, रोज़ा, ज़कात, जिहाद, अदल, तिजारत, निकाह, तलाक और मुआशरती उसूलों के अहकाम भी शामिल हैं, जो न सिर्फ फ़र्द की तरबियत बल्कि पूरे मुआशरे की तंजीम और मजबूती का ज़रिया हैं। सूरह बकरा उम्मत को ये बताती है कि सिर्फ इल्म या इबादत काफ़ी नहीं, बल्कि दिल की इताअत, अखलाकी तरबियत और इज्तिमाई ज़िम्मेदारी के बग़ैर कोई कौम मजबूत और कामयाब नहीं हो सकती। इस तरह ये सूरत न सिर्फ मजहबी रहनुमाई फराहम करती है, बल्कि अमली ज़िंदगी के हर पहलू को कुरान की रोशनी में संवारने और एक मुनज़्ज़म, मुस्तहकम और ईमानदार उम्मत की बुनियाद डालने का ज़रिया भी है, जो आज भी मुसलमानों के लिए रहनुमाई और फ़िक्री तरबियत का सबसे बड़ा दस्तूर है। सूरह बकरा कुरान की सबसे तवील और जामे सूरत होने के साथ साथ उम्मत की तरबियत और रहनुमाई का एक मुकम्मल दस्तूर है। ये सिर्फ अहकाम या कवानीन का मजमुआ नहीं, बल्कि एक ऐसी सूरत है जो उम्मत मोहम्मद के हर पहलू को तरतीब देने, संवारने और मजबूत बनाने के लिए नाजिल हुई। इस सूरत का नुज़ूल मदीना की इब्तदाई रियासत में हुआ, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुंतशिर, थकी हुई और मजहबी लिहाज से तकसीम शुदा कौम को मुत्तहिद और मजबूत उम्मत में तब्दील करने के मिशन पर थे। इस सूरत में इंसान की पहली आजमाइश यानी आदम अलैहिस्सलाम की कहानी बयान की गई है, जिसमें इंसान की फितरत, इसकी लग़्ज़िश और अल्लाह की तरफ रजू करने की अहमियत को वाज़ेह किया गया। ये उम्मत के लिए एक लाजमी सबक है कि हर इंसान गलती कर सकता है, मगर तौबा और इताअत के ज़रिए वो अल्लाह की रहमत और हिदायत हासिल कर सकता है। सूरह बकरा में बनी इसराइल की तारीख़ भी बयान की गई है, ताकि उम्मत मोहम्मद अपनी ज़िंदगी में उनकी गलतियों और नाफरमानियों से सबक सीखे। ये सूरत वाज़ेह करती है कि किस तरह एक कौम जो अल्लाह की नेमतों को हासिल करके भी इसकी नाफरमानी करती है, आखिरकार ज़वाल का शिकार हो जाती है। फ़िरौन की ग़ुलामी, मन्नो सलवा की नेमत,
बछड़ा, वादा खिलाफियाँ और अल्लाह के अहकाम को नज़रअंदाज करना उम्मत के सामने एक आईना है ताकि वो अपनी ज़िंदगी में ऐसा न दोहराएं। इसके साथ साथ ये सूरत मुनाफिकीन के पर्दे भी चाक करती है और उनकी पहचान वाज़ेह करती है ताकि उम्मत अंदरूनी ख़तरात और फ़िक्री फ़साद से महफूज रहे। ये एक अमली तरबियत भी है कि सिर्फ दुश्मन की मौजूदगी नहीं बल्कि अंदरूनी कमज़ोरी, मुनाफिकत और दिल की नाफरमानी भी किसी कौम के ज़वाल का सबब बन सकती है। सूरह बकरा में इबादत के अहकाम भी शामिल हैं, जैसे नमाज, रोज़ा और ज़कात, जो फ़र्द की रूहानी और अखलाकी तरबियत के साथ साथ समाजी इंसाफ और मसावात के लिए भी ज़रूरी हैं। नमाज उम्मत के दिलों को अल्लाह के सामने झुकाने और नज़्म ज़ब्त सिखाने का ज़रिया है। रोज़ा सब्र, तकवा और नफ्स की तरबियत देता है और ज़कात माल और दिल की तत्हीर के साथ साथ मुआशरे में इंसाफ और मसावात पैदा करती है। इसके अलावा इस सूरत में जिहाद, अदल, निकाह, तलाक, ख़ानदानी ज़िम्मेदारियों और मुआशरती उसूलों के अहकाम भी शामिल हैं, जो एक मुकम्मल इस्लामी मुआशरे की तश्कील में मददगार साबित होते हैं। ये सूरत उम्मत को ये पैगाम देती है कि सिर्फ इल्म या इबादत काफ़ी नहीं, बल्कि दिल की खुलूस, इताअत और अखलाकी तरबियत के बगैर कोई कौम मजबूत और कामयाब नहीं हो सकती। सूरह बकरा में अहकाम और हिदायत की जामियत ये ज़ाहिर करती है कि उम्मत की तरक्की, इत्तेहाद और बका के लिए हर शोबे में अल्लाह के उसूलों की पाबंदी ज़रूरी है। ये सूरत एक ऐसा दस्तूर है जो फ़र्द के किरदार, ख़ानदान की मजबूती और मुआशरती अदल और इज्तिमाई ज़िम्मेदारी की बुनियाद रखता है। मदीना में इसके नुज़ूल के दौरान मुसलमानों ने जो तरबियत और अमली हिदायत हासिल की, वो आज भी उम्मत की रहनुमाई और फ़िक्री तरक्की के लिए सबसे बड़ा दस्तूर हैं। इस तरह सूरह बकरा न सिर्फ तारीख़ी अहमियत रखती है बल्कि आज के मुसलमानों के लिए ईमान, किरदार और मुआशरती मजबूती की रहनुमाई करती है और एक मुकम्मल इस्लामी उम्मत की बुनियाद डालने का एक लाजमी ज़रिया है। मदीना की फ़िज़ाएँ हिजरत के बाद नई ज़िंदगी की खुशबू से महक रही थीं, मगर ये खुशबू आसानी की अलामत नहीं थी। महाजरीन जो मक्का की सख्तियों और अज़ियतों से गुज़र कर यहाँ आए थे, अपने दिलों में थकन और गम लिए आए थे, और अंसार जो अपनी ज़मीन, घर और वसाइल से महरूम होकर महाजरीन की मदद के लिए खड़े हुए थे, अपने अंदर फ़ख्र और मोहब्बत के जज्बात लिए थे। मस्जिद नबवी के सहन में एक नए समाजी और रूहानी इनकलाब की इब्तिदा हो चुकी थी। सूरह बकरा के नुज़ूल के साथ मुसलमानों की तरबियत का एक ऐसा अमल शुरू हुआ जो सिर्फ मजहबी इबादत तक महदूद नहीं था, बल्कि मुआशरती, अखलाकी, सियासी और फ़िक्री तरक्की का भी ज़ामिन था। ये सूरत इब्तदाई आयात में उम्मत के 3 गुरोहों की शनाख्त करती है: मोमिन, काफिर और मुनाफिक। मोमिन वो हैं जो दिल और जान से अल्लाह की इताअत करते हैं, काफिर वो हैं जो हकीकत को तस्लीम नहीं करते, और मुनाफिक वो हैं जो ज़ाहिर में ईमान लाते हैं मगर दिल में दुश्मनी और शक रखते हैं। इस शनाख्त ने न सिर्फ मजहबी हुदूद मुतय्यन की बल्कि मदीना में नई रियासत के लिए ज़रूरी फ़िक्री और अमली बुनियाद भी फराहम की। कैमरा गलियों और घरों में घूमता है जहां मुसलमान अपने रोज़मर्रा के मामलात में कुरान की हिदायत को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, और यहूदी कबाइल और मुशरिकीन उनके रवैयों और नज़्म ज़ब्त को गौर से देख रहे हैं। ये इब्तदाई मराहिल थे जब मुसलमानों ने अपने दाखिली इख्तिलाफात को पीछे रखते हुए एक मुत्तहिद और मजबूत उम्मत की जानिब कदम बढ़ाया। यहाँ सिर्फ इबादत और अखलाक की तरबियत नहीं हो रही थी, बल्कि एक ऐसा निज़ाम कायम किया जा रहा था जो हर फ़र्द की शख्सियत, ख़ानदान की मजबूती और रियासत के इज्तिमाई इस्तेहकाम का ज़ामिन था। सूरह बकरा ने मदीना में इब्तिदाई माशरती और रूहानी इम्तिहान को वाज़ेह किया ताकि उम्मत को ये सबक मिले कि ईमान सिर्फ अल्फाज या ज़ाहिरी अमल से नहीं बल्कि नज़म, अखलाक, इताअत और इज्तिमाई ताउन के बगैर कोई कौम कायम नहीं रह सकती। इस तरह मदीना की नई ज़िंदगी नए इम्तिहानों के ज़रिए एक ऐसी बुनियाद पर तामीर हो रही थी जो मुस्तकबिल की कामयाबी और दवाम का ज़ामिन बनने वाली थी। आदम अलैहिस्सलाम की कहानी सूरह बकरा की इब्तदाई तरबियती कहानियों में से एक है जो उम्मत के लिए पहला सबक और रहनुमाई का ज़रिया बनी। इस किस्से में इंसान की फितरत, लग़ज़िश और अल्लाह के हुक्म की इताअत का बुनियादी सबक छिपा है।
جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور فرشتوں سے فرمایا کہ وہ زمین میں خلیفہ ہوں گے تو فرشتوں نے تعجب کا اظہار کیا کہ زمین میں فساد پھیلانے والا اور خون خرابہ کرنے والا انسان کیسے خلیفہ ہو سکتا ہے۔ اس پر اللہ نے اپنی حکمت اور علم کی بنیاد پر وضاحت کی اور انسان کی تخلیق کے پیچھے اللہ کی منصوبہ بندی کو واضح کیا۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد شیطان کی مخالفت اور اس کی نافرمانی نے یہ ثابت کر دیا کہ انسان کی زندگی میں لغزش ایک حقیقت ہے، لیکن توبہ اور اللہ کی اطاعت کے ذریعے انسان اپنی رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ یہ واقعہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عملی سبق ہے کہ ہر انسان غلطی کر سکتا ہے، مگر اللہ کی ہدایت پر واپس آ کر وہ اپنی زندگی کو درست راستے پر لا سکتا ہے۔ آدم اور شیطان کے درمیان یہ کشمکش انسان کی فطرت، آزمائش اور صبر کی تربیت کا عکاس ہے، اور امت کو سکھاتی ہے کہ ایمان اور اطاعت کی بنیاد پر ہی فرد اور معاشرہ مضبوط ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ میں اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے امت کو یہ پیغام دیا کہ نافرمانی اور لغزش کی صورت میں توبہ اور اصلاح ضروری ہے، اور یہ انسان کی زندگی